Assalamu alaikum. I am Shiraz Ali and I am a second year MBBS student in King Edward Medical University. So I am here to address some major mistake that MD Kitans make. So let's start it. So first major mistake that most of the MD Kitans make, that is cramming the MCQs. यानी कि बहुत से MD कैट के स्टूडेंट होते हैं वो MCQs की क्रैमिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनको रट्टा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट का MCQs गलत हुआ, ठीक है, वो बजाय इसके कि वो उसके पीछे छुपे कंसेप्ट को समझने के, या जो मिस्टेक उसने कंसेप्चुअली जो मिस्टेक की है जिसकी वजह से वो MCQs गलत हुआ है, उसको एड्रेस करने के लिए वो क्या करता है कि वो MCQs का जवाब याद कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही गलत रवैया है। ठीक है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा इससे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो MCQs आप टेस्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो ये जो MCQ को रट्टा लगाना है ये बहुत ही गलत तरीक़ेकार है, इससे आपने बचना है। MCQ को रट्टा कभी नहीं लगाना। आपका MCQ गलत हुआ है तो आपने उसके पीछे छुपे कंसेप्ट को देखना है कि उसका क्या कंसेप्ट था, आप क्या सोच रहे थे लेकिन एक्चुअल में क्या था। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको लीव कर देना है। फिर उससे रिलेटेड कोई नया MCQ आएगा उसी कंसेप्ट की बेस पे, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर बार बार उसी कंसेप्ट पे बेस मजीद MCQ गलत कर रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, एक कंसेप्ट पे आपका MCQ गलत हुआ है तो उसकी करेक्शन करें और आगे मूव कर दें, लेकिन MCQ को रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, और दूसरी जो यहाँ पे गलतियाँ होती है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड MCQs के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ मिसाल के तौर पे एक रजिस्टर की एग्जांपल ले लें, रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपके पास कितने रजिस्टर का वो सर्किट दे सकते हैं? 3 रजिस्टर का देंगे, 4 रजिस्टर का देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं देंगे। अब कुछ स्टूडेंट जो हैं वो 10-10, 20-20 रजिस्टर का सर्किट पकड़ के बैठ जाते हैं। कुछ प्रैक्टिस बुक्स के अंदर, कुछ अकेडमीज़ की या किसी कहीं से वो टेस्ट उठा देते हैं, कोई गूगल से, फेसबुक से उनको MCQ मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो आप सॉल्व हो ही नहीं रही। ठीक है, तो उनके पीछे अपने आप को खपाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। ये भी एक गलत बिहेवियर है, इससे भी आपने अपने आप को बचाना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो मिस्टेक स्टूडेंट कर रहे होते हैं वो आ जाता है कंपैरिजन। अब मेजॉरिटी में स्टूडेंट जो होते हैं वो एक साथ से कमतरी का इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं अपने MD कैट के दौरान। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो देखते हैं कि क्लास में एक 60 MCQs का टेस्ट हुआ। ठीक है, उसमें उसके जो है 15 MCQ गलत थे, उसके साथ जो बैठा हुआ उसके 60/60 थे, फुल सारे के सारे ठीक थे MCQs। ठीक है, तो वो ये सोचता है कि मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे 15 गलत हो रहे हैं और इसके जो है 60 के 60 ठीक है। तो इस तरह तो क्लासेज में कई स्टूडेंट हैं जिनके कंप्लीट आ रहे हैं, मार्क्स मेरे नहीं आ रहे। तो वो सोचता है कि मैं तो MD कैट कर ही नहीं सकता, मैं तो यहीं पे फ्लॉप हो चुका हूँ। ठीक है, तो इससे उनका जो करेज है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने बचना है। आपने कभी भी अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। एक स्टूडेंट के क्लास टेस्ट के अंदर 60/60 आ रहे हैं, आपके 40 आ रहे हैं, तो इससे ये बात इस चीज़ की फैसला नहीं करती कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, या उसका हो जाएगा आपका नहीं होगा। ठीक है, इससे इस बात का आपके एडमिशन से तल्लक नहीं है। क्लास जो है आपकी वो MCQ को गलत करने के लिए और गलत करके सीखने के लिए है। जिसके 60 में से 60 ठीक हैं, उसने कुछ न्यू नहीं सीखा, लेकिन अगर आपने एक बात एक MCQ गलत करके कोई कंसेप्ट सीखा है तो वो कंसेप्ट आपको याद रहेगा। ठीक है, आप जितने ज़्यादा गलतियां करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, गलतियों से आपने गलतियां करनी भी है, उससे सीखते भी चले जाना है, लेकिन ये नहीं गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक बार जो गलती हो गई है उसकी करेक्शन करनी है और करेक्शन करके आगे मूव कर जाना है। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे, काफ़ी फ्रेंड्स भी थे जो इस कंपैरिजन में पड़ गए। ठीक है, और दूसरों के साथ कंपेयर करने लग गए कि मेरी क्लास में स्टूडेंट फुल बाय फुल ले रहे हैं, मेरे से अटैम्प्ट नहीं हो रहे, मेरे तो टाइम भी मैनेज नहीं हो रहा, पूरा पेपर भी सॉल्व नहीं होता मुझसे। तो वो कंपेयर करने लग जाते थे और इसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो इस चीज़ से आपने बचना है, ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आ जाती है अकेडमीज़ के मटेरियल के पीछे पड़ जाना। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं, टेक्स्ट बुक तो प्रिपेयर की, आप एक टेस्ट सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, आप उसके टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट होते हैं उनके पास तो मुख्तलिफ अकेडमीज़ के टेस्ट पड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने अगर किप्स ज्वाइन की हुई है तो किप्स के साथ स्टार के भी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, मतलब स्टार के टेस्ट भी जो है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्टेप के भी कर रहा है और भी अकेडमीज़ के कर रहा है। ठीक है, और इसमें वो क्या करता है कि इसमें वो अपनी टेक्स्ट बुक को या जो उसका मेन फोकस था उसको भूल जाता है, उस पर उसकी तवज्जो जो है कम हो जाती है। तो ये भी एक गलत बिहेवियर है, इससे ऐसा भी आपने नहीं करना। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए आपकी टेक्स्ट बुक, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके लेक्चर्स के अंदर जो आपको कंसेप्ट मिल रहा है, और उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए जो टेस्ट सेशन आप दे रहे हैं जिसका आप पार्ट हैं, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर आप इन एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ जाएँ। अगर टाइम नहीं मिलता तो आपने इन्हीं की तरफ फोकस रखना है, अपना ध्यान इन्हीं की तरफ रखना है और इन्हीं पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो
कंपैरिजन नहीं करना आपने, एक तो एमसीक्यू को रट्टा नहीं लगाना और अकेडमिक्स के मटेरियल की तरफ नहीं भागना। अब यहाँ पे एक और स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड आती है। कुछ अकेडमी जो हैं वो इनका बहुत ही सिलेबस पढ़ाती हैं जिसका टेक्स्ट बुक से तल्लुक़ नहीं होता। स्पेशली बायोलॉजी में मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी कि इतना तो बुक पे लिखा नहीं होता था जितना वो पढ़ा देते थे, मतलब बुक से ज़्यादा तो वो बाहर से चीज़ें पढ़ा देते थे। ठीक है, तो शुरू में मुझे प्रॉब्लम होती थी, मतलब नोट करने में भी इतना ज़्यादा नोट करना, उसके बाद उसको प्रिपेयर करने का टाइम नहीं था मुझे मिलता, क्योंकि फ्रेशर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्रेशर के लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका इतना मतलब मैटर नहीं करता अगर आप स्पेशली बायोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ाते हैं, लेकिन वो बाहर से आता नहीं है। ठीक है, तो उसको आप एक बार जर्नल रीड कर लें, लेकिन आपने फोकस जो है टेक्स्ट बुक पे रखना है। अकेडमीज़ का जो मटेरियल जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं उसके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। टाइम हो तो रीड कर लिया, नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो मिस्टेक जो है जो काफ़ी स्टूडेंट करते हैं वो प्रैक्टिस की आती है। स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस के अंदर मतलब इतने सीरियस नहीं होते। वो कहते हैं कि हमने टॉपिक पढ़ लिया है, उसका लेक्चर भी सुन लिया है, उसका कंसेप्ट भी हमें क्लियर है। ठीक है, तो अब हमें प्रैक्टिस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो वो ना टेस्ट सेशन में सीरियस नहीं होते, ठीक है, घर जाकर भी प्रैक्टिस वो नहीं कर रहे होते। तो ये भी रवैया जो है ये ठीक नहीं है। आपने जो टेस्ट सेशन ज्वाइन किया हुआ है, जो आप टेस्ट दे रहे हैं, उनको आपने ईमानदारी से देना है, टाइम को फॉलो करना है, गिवन टाइम फ्रेम में गिवन नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, तो आपने इन शॉर्ट क्या करना है, एमसीक्यूज़ को रट्टा नहीं लगाना, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी करेज को डाउन नहीं होने देना, किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है अपने से जर्नी के अंदर। ठीक है, और अपने कंसेप्ट को आपने क्लियर करना है। और एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स पेपर अटैम्प्ट करते हुए करते हैं, ठीक है, पेपर अटैम्प्ट करने के दौरान वो क्या करते हैं कि एक तो वो स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ते, स्टेटमेंट ठीक से पढ़े बगैर वो एमसीक्यू का जो आंसर है वो लगा देते हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ी मिस्टेक है। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो स्टेटमेंट तो पढ़ ली, लेकिन वो मेंटली अलर्ट नहीं होते। मेंटली अलर्ट ना होने की वजह से वो स्टेटमेंट को बार बार पढ़ रहे होते हैं, एक एमसीक्यू की स्टेटमेंट को, और उससे भी उनका टाइम जो है काफ़ी वेस्ट हो रहा होता है। और कुछ स्टूडेंट को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, मतलब उन्होंने एक एमसीक्यू पढ़ा, एमसीक्यू पढ़ने के बाद उन्होंने करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ कर लिया, चूज़ करके लगा दिया। अब वो लगाने के बाद क्या करते हैं, वो दोबारा उसको पढ़ के देखेंगे कि क्या मैंने ठीक लगाया। ठीक है, तो ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि आपने जो एमसीक्यू को सिर्फ ठीक नहीं करना, आपने पेपर को कंप्लीट भी करना है, आपने टाइम को भी फॉलो करना है, टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट वो क्या कर रहे होते हैं कि अगर उनका कोई एमसीक्यू गलत हो गया तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप उस स्ट्रेस के चलते हुए वो कई एमसीक्यू और गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेस से भी आपने बचना है, आपने अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लाना। अगर एक एमसीक्यू आपका गलत हो गया, छोड़ दो, जहन से निकाल दो उसको, आगे चलो। ठीक है, अगले एमसीक्यू ठीक करो। अगर आपके 5-10 एमसीक्यू गलत हो गए हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा फिर भी। ठीक है, तो आपने एक एमसीक्यू के गलत होने पे आपने अपने 5-6 मज़ीद एमसीक्यू गलत नहीं करने, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस से उसको बचाना है। ठीक है, और एंड में मैं ये कहूँगा कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो कह रहे होते हैं कि हमें स्टडी का ही बहुत मतलब प्रेशर होता है, स्टडी से टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको नमाज जो है वो पढ़नी चाहिए। तो एंड में मैं ये कहूँगा कि आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, प्रिपेयर करें अपने आप को वर्स्ट कंडीशन के लिए, यानी कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। गुड लक।